morning students. As you know that we have just started linkage and recombination. We know that about this was given by T.H. Morgan, and the verification of this experiment was also done by T.H. Thomas Hunt Morgan. Now, if we call about linkage and recombination, linkage is a physical attachment of genes on the chromosome is called linkage. मतलब जो जीन्स पर फिजिकल अटैचमेंट है, जीन्स का जो फिजिकल अटैचमेंट है क्रोमोसोम पे, उसको हम लिंकेज कह रहे हैं. वी कैन से दैट staying together of genes or a physical association of two or more than genes on a chromosome is also called linkage. ठीक है, it means both the genes will try to go together in next generation. This type of inheritance of gene is known as linkage. Linkage is an exception of Mendel's law of independent assortment. Means ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मैंडल का एक्सेप्शनल केस है. रेशियो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज 9:3:3:1 as we know that, but when the law is not applicable in certain cases, then this ratio we will not get. और ये ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जस्ट बिकॉज ऑफ लिंकेज. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उस केस में हमको ये रेशियो नहीं मिलता है और इसके जगह में कुछ और रेशियो मिलता है, और इसकी वजह क्या है? लिंकेज या क्रॉसिंग ओवर. लिंकेज को फर्स्ट ऑफ ऑल बैटसन एंड पनेट ने 1906 में डिस्कवर किया था, वेयर एज द टर्म वॉज क्वाइंड बाई T.H. Morgan. This term was coined by T.H. Morgan, means as Mendel is known as father of genetics, he has given his laws, and we know that his law is the base of genetics, but in certain cases his law has not given the same result which he has told. So in that cases we have get some exceptional, and that was given by other scientists, that is like T.H. Morgan, Batson, Punnett. And we have discussed that incomplete dominance, codominance. Now another one is the linkage, in which the Mendel's law is not applicable. So we will define linkage and we will discuss linkage. Before that we should know that जो third law है, that is law of independent assortment, says that the genes which are located at different locus, this genes inheritance is totally unimpactable. Means there will be no way that one gene will impact the other genes. It means that कोई भी ऐसा जीन नहीं होगा जो दूसरे जीन्स को इम्पैक्ट करेगा. और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि दोनों के दोनों जीन्स, दोनों के दोनों कैरेक्टर्स डायब्रेड क्रॉस के अंदर अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे. मींस गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो जीन्स होंगे दोनों के दोनों अपने इंडिपेंडेंटली अपने आप को असॉर्ट करेंगे. ये कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. बट लिंकेज क्या कहता है कि लिंकेज इज अ फिजिकल अटैचमेंट ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज. ठीक है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी जीन्स, जैसे कि हमने देखा कोई एक जीन है A, यहाँ एक जीन्स है B, ये क्या है? क्रोमोसोम्स हैं. ये भी ये जीन B, स्मॉल b, कैपिटल B, स्मॉल a, कैपिटल A. As we know that there are 23 pair of chromosomes present in a human being. Means total कितने chromosomes present होते हैं? 46 chromosomes present है human being के अंदर. यानी अगर 1 नंबर का क्रोमोसोम है, मतलब 1 नंबर क्रोमोसोम है, तो उसके टोटल उसके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे? टोटल 2. मीन्स सपोज दिस इज 1 नंबर क्रोमोसोम, इट विल कैरी 2 chromosomes. मीन्स इट विल कैरी 2 different genes. 2 number chromosome will also have 2 chromosome. This will be just homologous to this, and this will be homologous to this. So during गैमेट फॉर्मेशन दोनों में से एक एक क्रोमोसोम गैमेट के अंदर आ जाते हैं. ठीक है, अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि अगर कोई जीन A यहाँ पे प्रेजेंट है और कोई जीन B यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या होगा? ये दोनों के दोनों जीन्स क्या होंगे?
गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, मान लो गैमेट जब बन रहा है तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम है, ठीक है, इस क्रोमोसोम में बी और ये ए दोनों के दोनों आ जाएंगे और ये रेंडमली होता है, कोई नहीं, किसी को नहीं पता है कि ये वाला आएगा ये वाला आएगा, वी डोंट नो। तो ये क्या होगा, दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स आ रहे हैं तो दोनों के दोनों जीन्स भी आ रहे हैं, तो ये इजिली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करता है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमें पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा मिल रहे थे और एज कम्पेयर टू रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर। लेकिन लिंकेज में क्या होता है, वी विल डिस्कस अबाउट लिंकेज। लिंकेज क्या है कि मान लो अगर कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, सपोज दिस इज अ क्रोमोसोम, उसका जीन ए यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन जो अनदर जीन है वो यहाँ प्रेजेंट है। क्लियर? एक क्रोमोसोम्स पे तो बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एक ही क्रोमोसोम पे ए और बी दोनों जीन्स प्रेजेंट हैं तो इस केस में मेंडल का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। अब क्या होगा, जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो ये ए और बी दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स पे ही प्रेजेंट हैं, तो ये क्या होगा, एक साथ ही गैमेट पे जाएगा और क्या हुआ, ये इम्पैक्ट डाल रहा है ए और बी में, क्योंकि ए का बी के साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा जरूर। मान लो यहाँ पे कोई कैरेक्टर सी है, कोई जीन डी है, कोई ई है, एफ है, जी है, कुछ भी है, तो एक क्रोमोसोम पे सेवरल जीन्स हो सकते हैं और अगर एक ही जगह पे कोई जीन्स प्रेजेंट है तो इनका रिलेशन इसके साथ कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इसी रिलेशनशिप को हम क्या बोल रहे हैं, लिंकेज। मतलब अगर हम लीनियर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस लाइन में ए बी सी डी ई एफ ये सब क्या है, एक कोई क्रोमोसोम है और उस पे इतने सारे जीन्स हैं, तो ए का कनेक्शन बी के साथ, बी फिर ए का कनेक्शन सी के साथ, जी के साथ, ई के साथ, एफ के साथ, सबके साथ होगा। लेकिन ए का कनेक्शन जितना बी के साथ होगा उससे ज्यादा कनेक्शन उसका सी से तो होगा नहीं, और उस यानी कि सबसे कम कनेक्शन उसका एफ से होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि लिंकेज क्या है कि मान लो लिंकेज में मीन्स दे ऑल विल शो सम रिलेशनशिप इन बिटवीन, तो ये जो रिलेशनशिप है उसी को हम लिंकेज कह रहे हैं। यानी क्रोमोसोम पर जीन्स का फिजिकल अटैचमेंट ही लिंकेज कहलाता है। ये जो क्रोमोसोम है इस पे जो जीन्स जुड़े हुए हैं इनका फिजिकल अटैचमेंट लिंकेज कहलाता है। लेकिन जो लिंकेज है वो क्या होगा, वो इफेक्ट होगा जब मियोसिस होगा, यानी कि जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। हम जानते हैं कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है उसके पहले मियोसिस सेल डिवीजन होगा, तो ये जो क्रोमोसोम है अपना सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे कैसे, see they have made just a sister chromatids. Suppose it carry A gene, it carry small a gene, it carry B gene, and it carry small b. So this will also have A and this will also have A, means small a, capital A. This will have capital B and this will have small b. Since you should know that these are, they both are called sister chromatids, but this and this means A and B, they are non-sister chromatid. एक नंबर का जो क्रोमोसोम है वो दो क्रोमोसोम कंसिस्ट कर रहा था, लेकिन मियोसिस के टाइम पर ये सिस्टर क्रोमैटिड्स बनेगा और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स एकदम आइडेंटिकल होंगे उस होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो कि पहले से प्रेजेंट हैं। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन all this chromosome will get separated. As you see, all are separated, all the gametes are separated. Suppose they are carrying capital A, they are carrying small a, they will carry capital A, capital A and small a. Now B, capital B, small b, whatever. I have just named this. Clear? Since they are carrying
different genes at different chromosomes. जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो रेंडमली कोई कहीं से भी कोई एक जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन करेगा. तो और गैमेट के फॉर्मेशन में क्या होगा कि सपोज दिस इज अ गैमेट, ए के साथ सिंस दीज आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो इनमें तो कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा. बहुत होगा ए का ए से चेंज होगा, बी का बी से चेंज होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा. तो इनके बीच में चेंजेस नहीं होगा, चेंजेस इनके बीच में होगा. तो ए के साथ जब क्रॉस हुआ, सपोज ए का क्रॉस बी के साथ हो सकता है, एक स्मॉल ए का क्रॉस कैपिटल बी के साथ हो सकता है, कैपिटल ए का क्रॉस स्मॉल बी के साथ हो सकता है, कैपिटल ए का क्रॉस कैपिटल ए का क्रॉस स्मॉल बी के साथ, स्मॉल बी का क्रॉस कैपिटल ए के साथ. वॉट एवर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म, बट इट इज अनप्रेडिक्टेबल कि कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा. हो सकता है कि यहाँ पे जो हमें मिला वो कैपिटल ए और कैपिटल बी बन गया. दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, क्रोमोसोम्स इसके अंदर रहेंगे तो कैपिटल बी स्मॉल ए. तीसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है कैपिटल ए स्मॉल बी. उसी तरह चौथा कॉम्बिनेशन बन सकता है कैपिटल ए कैपिटल बी बन चुका, कैपिटल ए बी के साथ बन चुका, कैपिटल ए बी के साथ बन चुका, स्मॉल ए स्मॉल बी. तो दीज आर द गैमेट्स which will carry different number of chromosome with different gametes. ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है. दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, ये चांसेस है. इसमें ये रेंडमली होता है, इसमें कोई भी प्री डिफाइंड कोई चीज़ नहीं होती है, सारी की सारी अपने आप होती है. एंड दिस इज जस्ट इन द हैंड ऑफ गॉड. नो वन नोज what combination will form. Now we will discuss how linkage and how linkage occur and what are the relation of crossing over to the linkage. Suppose ये दो क्रोमोसोम्स हैं, एक नंबर के क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है तो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, मतलब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे. वन नंबर क्रोमोसोम विल कैरी टू क्रोमोसोम्स ऑफ सेम टाइप. सपोज यहाँ पे स्मॉल ए जीन है और यहाँ पे स्मॉल बी जीन, और यहाँ पे कैपिटल ए, यहाँ पे कैपिटल बी, मतलब एक ही क्रोमोसोम पे दो डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट हैं. अगर एक इन द सेम क्रोमोसोम बोथ द जीन्स आर प्रेजेंट, देन दिस इज कॉल्ड लिंकेज. अब जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा कि उस केस में, सिंस हमने लिंकेज क्या बताया कि इन सेम क्रोमोसोम अगर बोथ द जीन्स आर प्रेजेंट देन दीज इज कॉल्ड लिंकेज. अब क्या होगा, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो हर ये जो क्रोमोसोम है इस पे जो जीन्स है वो सोचेंगे, सिंस दे हैव द रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो क्या होगा, ये साथ साथ ही क्या होंगे, पास आउट होंगे जनरेशन से जनरेशन. क्लियर, मतलब ए और बी साथ में, स्मॉल ए स्मॉल बी साथ साथ में पास आउट होंगे जनरेशन टू जनरेशन. अब अगर ये साथ साथ पास आउट होंगे तो कोई वेरिएशन हमको नहीं मिलेगा, यानी कि जस्ट पेरेंट जैसा है वैसा ही हमको चाइल्ड भी मिलेगा, यानी कि प्रोजेनी भी मिलेगी. लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए. तो इस चीज़ को यानी वेरिएशन को लाने के लिए एक और चीज़ होती है क्रॉसिंग ओवर. और ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये मियोसिस जब होता है, सेल डिवीजन, व्हेन द मियोसिस डिवीजन सेल डिवीजन अकर, देन दिस क्रॉसिंग ओवर आल्सो अकर. और ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर the exchange of material between non-sister chromatids will take place. And I have already told you that during meiosis cell division sister chromatids are formed, and during crossing over in between non-sister chromatids exchange of material, exchange of genes will take place. So we can say that crossing over is exchange of corresponding parts between non-sister chromatids of a particular homologous pair. Crossing over is a not predetermined, but it will occur always, and it is a random phenomena. We will discuss crossing over in the next video for more
knowledge and understanding, so that our linkage as well as crossing over will occur. In simple word, I can tell you that linkage is a physical attachment of genes, and due to linkage only genes are passes out to next generations and generation to generation. But linkage get impacted by क्रॉसिंग ओवर. एक सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि लिंकेज क्या है, ट्रांसफरिंग ऑफ जीन्स मीन्स फिजिकल अटैचमेंट ऑफ जीन्स टू द क्रोमोसोम. और ये जो जीन्स है वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते हैं, और एक जीन से दूसरे जीन्स के बीच में जो रिलेशन है वो फिजिकल अटैचमेंट जो है उसी को हम लिंकेज कह रहे हैं. लेकिन जो क्रॉसिंग ओवर है, ये जो रिलेशन है इनको तोड़ रहा है, इनको इम्पैक्ट डाल रहा है. तो लिंकेज को इम्पैक्ट जो डाल रहा है, लिंकेज को जो डिवाइड कर रहा है, लिंकेज को जो ब्रेक कर रहा है, वो कौन है, वो क्रॉसिंग ओवर है. और इस लिंकेज के इम्पैक्ट होने की वजह से ही हमें क्या होता है, वेरिएशंस मिलते हैं. ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉसिंग ओवर इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन just see the video and thank you class.